शादी के कुछ अरसे बाद ना शौहर ने अपनी बीवी से कहा, कहने लगा कि मुझे ये बताओ कि शादी से पहले जो मैं तुमसे बातें किया करता था, तो उसमें से तुम्हें मेरी कौन सी बात अब सच लगती है? बीवी शर्माते हुए बोली, कह लेंगे वही जो आप अक्सर कहते थे, जमीला मैं तेरे काबिल नहीं है। आपकी पुरानी फिल्मों में, हमारी पुरानी फिल्मों में ये जहर इतना गैर मियारी होता था कि हीरोइन जहर खाने के बाद भी पूरा गाना परफॉर्म करके मरती थी। अब पाकिस्तान से बाहर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो मुख्तलिफ चीजों पर तहकीक कर रहा होता है, और हमारे मुल्क में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, पता क्या कह रहा होता है? मुझे लग रहा है मेरी वाली जो है ना नोमान से भी बात करती है। एक शादीशुदा आदमी मुझसे कह रहा, बरकत भाई घर बैठे बैठे बेगम से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, आप यकीन करो बातों बातों में अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता बैठा। अब ऐसी दो औरतें आपस में बातें कर रही थी, पहली दूसरी से कह लेंगी मैंने अपने शौहर को शादी के 6 महीने बाद ही लखपति बना दिया था। दूसरी कह लेंगी क्यों, पहले वो गरीब थे? कह लेंगे नहीं, पहले वो करोड़पति थे। एक लड़की मुझे कह रही, बरकत भाई मुझे मेरे गुनाहों की सजा जो है ना वैक्सिंग और थ्रेडिंग करते वक्त ही मिल जाती है। वाह भाई, तकलीफ होती है। और एक दफा कोशिश की थी मैंने, पता नहीं मुझे। आप देख रहे हो, वो शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि अगर मैं मर गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? बीवी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो अपनी बहन के साथ रह लूंगी। बीवी ने कहा अच्छा, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे ना? शौहर ने कहा नहीं, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। बहुत अच्छे भाई। यार बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब आपकी घर की गैलरी पर कौवा आके बैठे ना, तो समझो मेहमान आने वाले। और आज के इस महंगाई के दौर में जब किसी की घर की गैलरी पर कौवा आके बैठता है ना, तो लुगड़ा देता है, चलो किसी और के घर जाके बैठो। ये मेहमान सहमत समझ रहे, लेकिन अब कौवे आगे बैठ भी नहीं रहे। सही कह रहा है। अबे बैठ रहे हैं, उठ नहीं रहे। बैठ तो जाते, उठते नहीं है। कौवों को भी अब ऐसा। ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट जो है वो ऑपरेशन के लिए रेडी था। डॉक्टर साहब आए, पेशेंट से कहने लगे, देखो राशिद राशिद घबराना नहीं है, टोटल 25 मिनट का ऑपरेशन है, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पेशेंट कह रहा सर मेरा नाम राशिद नहीं है, अशफाक है। डॉक्टर साहब कह रहे मुझे पता है तुम्हारा नाम राशिद नहीं है, राशिद मेरा नाम है। डॉक्टर डरा हुआ है कि मैं क्या करूं, हालांकि मजा हुआ उस काम का। अच्छा एक डॉक्टर हमारे इलाके में, डॉक्टर साहब आप ये मरीज से क्यों पूछते, सुबह को क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया? वो क्या करे, कह रहे अबे इससे मरीज की माली हालत का पता लग जाता है। कहले अबे इसने सुबह आपने क्या कही, सुबह कल रात की जो पड़ी हुई रोटी थी, आना ये कमांडर से दवाई ले लो जाओ। अच्छा बहुत आपने क्या कहा, मैंने सुबह पिज्जा खाया था रात का, आप आ जाओ, आपको 1 महीना आना है मुसलसल, आइए। अच्छा बहुत से डॉक्टरों के पास खुले पैसे भी तो नहीं होते, छोड़ दो बस वो। और मैंने कुछ डॉक्टरों को देखा है, बुखार वाले पेशेंट का भी बड़ा ऑपरेशन कर देते हैं, और मरीज को 3 वक्त की दवाई देते हैं, सुबह शाम और एक मरने के बाद। अच्छा बरकत भाई और उज़्मी भाई, आप ज्यादा डॉक्टर पे बिलीव रखते हैं या फिर हकीम पे? मतलब किससे आपका राब्ता ज्यादा रहता है? देखो बात है? हकीम तो माजून हकीम को तो नहीं, हकीम को तो हमारी एक हीरोइन जाती थी उनके पास, अक्सर जाती रही हकीम के पास, कह रही हकीम साहब जो मरीज ठीक हो गए उन्हीं का नंबर दे दो। अच्छा एक और सवाल, ये मेरा सिर्फ बरकत से है, आपकी वजह से नहीं, ठीक है? आई विल गिव यू आंसर। इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? अब बताएं, अब बताएं। मुझे पता है लेकिन मैं ऑन ईयर नहीं बताऊंगा। मैं आपको इसको ऑफ ईयर बताऊंगा। आपका जो अपना जवाब है वो आप अपना जवाब बताएं। हार मानी बरकत भाई ने हार मानी। जबान। ओ ज़बान। एक और सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसके पैर नहीं है पर फिर भी वो बहुत तेजी से दौड़ता है? मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। पैर नहीं है फिर भी दौड़ता है? नहीं मैं नहीं बताऊंगा। मुझे शर्म आ रही है। एक सेकंड, हार मानी। सांप। सांप ही सोच रहा था। सांप जानवरों में आता है, इंसानों में आता है? पता नहीं इनके पास किस में आता है। औरत पे खर्चा करने से रिस्क बढ़ता है। सही बात, क्या बात है? वैसे ये कौन सी औरतों पे? बीवी पे। हाँ बीवी पे। जिन औरतों पे आप खर्च कर रहे हैं उनको खत्म हो जाता है। पैदा होने वाला था ना, इसके अब्बा एक जाली बाबा के पास गए, कहेंगे अगर मेरा यहाँ लड़का हुआ ना तो मैं आप पे चादरें चढ़ाऊंगा। जब ये पैदा हुआ इसके अब्बा ने इसको गौर से देखा, बाबा पे गाड़ी चढ़ा दी। अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिलती है, हाँ? लेकिन मसला यह है कि दुनिया गोले कोना है ही नहीं। कमाल बात है। आप ये देखो यार, ऐसे बंदे की तस्वीर लोग अपने बच्चों को दिखा रहे होते हैं, देखो खाना नहीं खाओगे तो ऐसे हो जाओगे। भाई वो एक बंदे की ना बीवी अगवा हो गई, वो डाकू ने शौहर को फोन किया, कहने लगा तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है, निशानी के तौर पे 2 उंगलियां भेज रहा हूँ।
शौहर ने कहा सब कुछ पक्का नहीं है, जबान भेज जबान। ये अपनी गर्लफ्रेंड से करे तुम्हारे बात ना करने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन बाकी 23 घंटे पड़ता है। किसी ने क्या खूब कहा है, जितनी तेजी से लोग नजरों से गिरते हैं ना, आज भी उनका गिरना दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पे पाकिस्तान की विकेटें हैं। क्या गिरती हैं? एक तेज आंधी चल रही थी, हाँ। तो लड़की का दुपट्टा उसकी गैलरी में सूख रहा था, वो उड़ता हुआ बराबर वाले लड़के की गैलरी में जाके गिर गया। लड़के ने दुपट्टा उठाया, सोचा उसको लड़की को वापस कर देता, लेकिन देखा उस पर पीको नहीं थी। हाँ। कहने लगा सुबह पीको करवा के वापस दूंगा। सुबह लड़का उठा, जाके उस पर सितारों वाली पीको करवाई, लड़की के घर गया, लड़की का दरवाजा बजाया, लड़की बाहर आई, कहेंगे ये आपका दुपट्टा हवा से हमारी गैलरी में आके गिर गया था। लड़की मुस्कुरा के बोली शुक्रिया बहुत बहुत, और हाँ वो इस पे ना पीको नहीं हुआ था तो मैंने इस पे पीको करवा दी है। तो लड़की ने एक दिल दहलाने वाला इंकशाफ किया। क्या? कहेंगे ये दुपट्टा नहीं, मेरे अब्बा की धोती है। इंस्टाग्राम की रानी में फेसबुक का राजा, मिलना है तो व्हाट्सएप पर राजा। और अगर तस्वीरें वस्वीरें सेंड करनी है तो फिर स्नैपचैट पे आ जाओ। स्नैपचैट पे आजा, या तो डायरेक्ट लोकेशन पे आजा। वैसे अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है ना, हम तो मनाते नहीं भाई, सीधी बात, सवाल ही पैदा नहीं होता। मनाना भी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन अगर लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से बदला लेना हो ना, तो उसके घर के आगे फूल और चॉकलेट लग के चले आओ, बाकी उसके घर वाले निपटते रहेंगे। परसों मैं सब्जी खरीदने गया, तो एक पुरानी मोहब्बत दिख गई। वाह 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 वाह। यार भाई उसने मुझे सलाम किया और अपने बच्चे से कहा बेटा मामू को सलाम करो। अब बच्चे तो मासूम होते हैं। सही बात है। बच्चे कहने लगा अम्मी आपने इतने टिंडे नहीं खरीदे जितने मामू गिनवा दिए मुझे। अच्छा, मैंने इसको पूछा ससुराल दूर होना चाहिए या नजदीक, ये क्या कह रहा है? एक दूर होना चाहिए एक नजदीक। देखो भाभी कभी ऐसे हुआ आप झाड़ू लगा रही हो, बीच में ये आ गया, बीच में आ गया तो आपने डस्टबिन में डाल के डस्टबिन में डाल दिया। बाद में जमादार ने शिकायत की, भाभी आपका कचरा यहाँ आ गया है। शनाख्ती कार्ड बनवाने गया ये। हैं? हाँ, शनाख्ती कार्ड बनवाने गया, ये वापस आ गया। क्यों? उन्होंने पूछ लिया वजह पैदाइश। इसने बताया ये हुआ था। आप बड़े टैलेंटेड आदमी, एक सवाल का जवाब दें, वो कौन सी जगह है जहाँ आप जाके वापस नहीं आते? कब्रिस्तान। नहीं, जिंदगी की बात कर रहा हूँ। मतलब वो कौन सी ऐसी जगह है? जिंदगी में वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप जाके वापस नहीं आते? ये नहाने तू नहाने सबर कर जा यार। ये जगह है ससुराल। नहीं क्यों? वहाँ पर क्या मतलब तुझे बांध देते हैं वहाँ पर? इज्जत है माशाल्लाह। इज्जत है ना, तो छोड़ के यहाँ नहीं आया हुआ है। नहीं, वो कौन सी जगह है जहाँ पर आप जाके वापस नहीं आते? बचपना यार। बचपना। मेरा तो एक मैसेज है कि अगर जन्नत में हूर चाहिए, अगर जन्नत में हूर चाहिए, अगर जन्नत में हूर चाहिए तो मोहल्ले वाली मानूर का पीछा छोड़ना पड़ेगा। आप यकीन करो, इसने एक बंदे को सदके के पैसे दिए, उसने वापस कर दिए। क्यों? वो कह रहा है भाई आपस में लेन देन नहीं होती। अच्छा, इसको कुत्ते ने काटा, आप यकीन करो कुत्ता 1 हफ्ते तक दांत ब्रश करता रहा। अच्छा, हम लोग कुत्ते को देखकर पत्थर उठाते ना, कुत्ता इसको देखकर पत्थर उठाता। ये कुत्तों के आगे से गुजर जाए, कुत्ते आपस में बातें कर रहे होते, देखो यार किसी ने हमें मारने के लिए दवाई फेंकी है। ओ भाईजान मेरी बात सुनो, ज्यादा मेरे साथ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, कसम खुदा की आप बहुत जुगते मार रहे हो, ज्यादा जुगते नहीं मार रहे, खुदा की कसम। 2.5 किलो का हाथ देख रही है, ये 8 किलो का हाथ और 6 किलो का मैल भी है, ये भी बोल। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है, मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। इंश्योरेंस वाले भी क्या गजब खाते हैं, लोगों की बीवियों के पास घंटों बैठकर शौहर के मरने के फायदे समझाते हैं। ये बीवी से अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो पिल्ले है ना, इसकी शोहरत में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। कैसे? ये मशहूर होता जा रहा है दिन ब दिन यार। आप इसके व्यूज चेक करें। हैं सहर, आप क्या बोलेंगे? आप सिर्फ 5 साल रुक जाए, ये पूरी इंडस्ट्री पे ना छाया हुआ होगा। हैं? हाँ। पूरी इंडस्ट्री में बड़ी मतलब फिल्में कर रहा होगा। बड़ी बड़ी अच्छा ये बताइए, बात सुनो, एक बार ये बरखत भाई चले गए बैंक में, ठीक है? बैंक में सही है, इसको बैंक वालों ने वहां से मार के निकाला है। पूछो क्यों? बोलो वहां पे चले गए नकली पैसे जमा करवाने, और बैंक वाले बोले भाई नकली पैसे, बोले भाई क्या हो गया, मेरा अकाउंट मेरी मर्जी। हाँ, ये सही बात है ना, अकाउंट अपना है तो क्या नकली पैसे जमा करवा लेंगे? गलत बात है ना, नहीं, नकली पैसे जमा कराएगा। पहले एक बात बताओ, आपके घर में आपके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो फजूल है? अच्छा, ऐसे बंदे को जो ना घड़ी के सेल से भी करंट लग जाता। कैसी बात कर रहे हैं? तो हमारा मेहमान है, हम तेरी इज्जत कर रहे हैं।
अच्छा, ऐसा मेहमान अगर आपके घर आ जाए ना, एहतियातन एम्बुलेंस भी बुलवा के रखनी पड़ती है। और ऐसे मेहमानों को जो ना अक्सर पानी के पाइप के जरिए घर में बुलाया जाता है। और ये पाइप के ऊपर से नहीं आते, अंदर से आते हैं। अच्छा एक बात बताओ सैन, तुम्हारी फ्रेंड्स कहती हैं तुम्हारा हस्बैंड सेलिब्रिटी है, तुम्हारी फ्रेंड्स कहती हैं पिल्ले से तो मिलवा दो। हाँ कहती है। परसों भी मैं गई थी ना किसी रिश्तेदार के घर पे, तो वहाँ पे आई हुई थी फैन, मुझे लगा मेरी फैन, मगर कह रही है पिल्ले तो है ही नहीं, जिनसे थोड़ी मिलना है। स्टार है पिल्ले भाई। से मिलना ही तो है। आप कैसे वाह, 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 अपनी सहेलियों से कैसे बचाती है इतने खूबसूरत खूब नौजवान को? मैं इसको मिलने नहीं देती। इस पे स्प्रे कर दो, मॉर्टिन का स्प्रे कर दो। कोई सूंघे। अच्छा नहीं पता क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं? मेरे गलत बता दी, ये तो ग्लोब से भी मर जाएगा। यार क्या बात करो, नहीं करो ऐसी बात जो उसको हकीकत समझेगी। देखो बात पता है क्या है, मैं आपकी इसको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। दुनिया में बड़े बड़े स्टार्स जो है ना, दुनिया में बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। और ऐसा स्टार जो है ना, ऐसा स्टार सिर्फ सर्दियों में पैदा होता है। हाँ, सुगड़ा हुआ। हैं?